शहर के माने हुए कपड़ा व्यापारी सेठ मोतीलाल को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। इसी कारण वो गरीबों को अपने आगे तुच्छ समझता था। पर कुछ समय से मोतीलाल की धर्म पत्नी सुलेखा बीमार चल रही थी। बड़े से बड़े डॉक्टर इलाज करने में नाकामयाब रहे। लाखों रुपए मोतीलाल ने पत्नी के इलाज में खर्च कर दिए, पर दिन सुलेखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। मोतीलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन मोतीलाल काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसके कुलगुरु वहां आ गए। पधारिए कुलगुरु, आप बहुत दिनों के बाद आए। मैं आपको ही याद कर रहा था। घर में बहुत परेशानी है, सुलेखा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बहुत से डॉक्टर बदल दिए पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सब माँ दुर्गा पर छोड़ दो, वो सबके कष्ट हर लेती हैं। और फिर कल से तो माँ दुर्गा की नवरात्रि आरंभ हो रही है। आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ वैष्णो माता के दर्शन करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और मन्नत लेकर आप जब वापस लौटेंगे तो आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह ही वैष्णो देवी की यात्रा पर हो आता हूँ। बेटा, पर इतना याद रखना, पूजा में श्रद्धा और दयालुता की भावना रखना अति आवश्यक होता है। तो वो पूजा पूरे मन से करना, तभी तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। इसीलिए घर से ही तुम अपना सारा घमंड त्याग कर निकलना, क्योंकि अकबर के बारे में तुमने सुना होगा। वो भी घमंड में माँ के दर्शन के लिए गया था, पर माँ ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की थी। अकबर का सारा घमंड चूर हो गया था। मोतीलाल ने कुलगुरु की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। कुलगुरु के जाने के बाद मोतीलाल अपने बेटे अजय को अपने पास बुलाता है। अजय बेटा, मैं तुम्हारी माँ के लिए वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहा हूँ। कुलगुरु का कहना है, अगर मैं वैष्णो देवी में जाकर माँ के चरणों में पूजा करूंगा तो तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे पीछे फैक्ट्री का ख्याल रखना, कहीं भी कोई गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। सुलेखा, अब देखना, तुम बहुत जल्दी बिस्तर से उठकर चलने लगोगी। अब मैं सबसे पहले अपने लिए एक हवाई जहाज की टिकट बुक कर लेता हूँ। ट्रेन में सफर करके तो मैं बहुत थक जाऊंगा। अजय बेटा, जरा विनय को फोन लगा, वो कल सुबह की मेरी जम्मू की फ्लाइट बुक कर देगा। अजय विनय को फोन लगाता है। क्या जम्मू की फ्लाइट एक भी नहीं है? अरे कोई तो होगी। तुम्हें पता तो है पापा से ट्रेन का सफर नहीं होता। अच्छा तुम होल्ड करो, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। पापा, जम्मू की फ्लाइट बहुत कम मिल रही है, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो भीड़ बहुत है। 5000 की फ्लाइट आ रही है, बुक करवा दूं क्या? हाँ हाँ करवा दे। अब इतनी गर्मी में मैं ट्रेन में तो नहीं जा सकता, फ्लाइट में जल्दी पहुंच जाऊंगा। सेठ मोतीलाल 5000 की फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। तभी उसका नौकर मोहन उसके पास आता है। मालिक, कल से मेरी पत्नी और बेटी ने नवरात्रि के व्रत रखने हैं। कुछ रुपए एडवांस मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। उनके लिए थोड़ा प्रसाद का सामान खरीद कर ले जाना था। देख मोहन, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू रोजाना एडवांस मांगता रहता है। मेरी वैसे भी कमाई नहीं है। तू देख तो रहा है सुलेखा की हालत कैसी हो रही है। उसके इलाज में लाखों रुपए लग गए हैं। ऊपर से तुम नौकर इतना तंग करते रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस एडवांस मांगते रहते हो। अभी कुछ दिन रुक जा, थोड़ा हाथ खुला हो जाए, फिर तू पैसे ले लेना। और वैसे भी महीना पूरा होने में 1 हफ्ता ही बाकी है। महीने की पगार ले लेना। तुम गरीब लोग कौन से हम अमीरों जैसी पूजा पाठ करते हो जो तुम्हें इतने रुपए चाहिए। अच्छा अभी तू जा, अपने काम कर। मुझे सुबह जल्दी वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलना है, मुझे बहुत काम है। बेचारा मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उधर मोतीलाल वैष्णो देवी जाने की तैयारी पूरी कर लेता है। वो फ्लाइट से जम्मू पहुंचता है। वहां से वो कटरे पहुंचता है और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाई करता है। भवन पर पहुंचकर मोतीलाल देखता है कि वहां लंबी लाइन लगी है। वो तो इतनी देर भीड़ में खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा ही नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह से जल्दी ही दर्शन करने होंगे, और मुझे पता है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मोतीलाल अभी सोच ही रहा था कि किस तरह वो लाइन में खड़ा होने से बच जाए और उसे सीधे दर्शन हो जाए, कि तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और उससे बोली, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, क्या वो सामने पूरी हलवे की दुकान से आप मुझे प्रसाद लेकर दे सकते हो? अरे हट जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम भिखारियों की वजह से ही हम अमीर भक्त दर्शन नहीं कर सकते। जब देखो किसी अमीर को मंदिर में देखा ही नहीं कि जहाँ देखो चिपक जाते हो। बस 2 पूरी दिलवा दो अंकल, बहुत भूख लगी है। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी सामने खड़े गार्ड को बुलाता हूँ।
मोतीलाल लड़की को डराने लगता है। लड़की वहाँ से चली जाती है। मोतीलाल ने बहुत कोशिश की कि उसे माँ वैष्णो के दर्शन हो जाएं। भवन के पास पहुँचते ही मोतीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे ठंडे पसीने आने लगे और वो घबराने लगा। मोतीलाल वहीं बेहोश हो गया, पर जब उसे होश आया तो वो कटरे के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं इस हॉस्पिटल में कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लाया? जी, आपके घर में काम करने वाला नौकर मोहन जो आपके साथ यहाँ वैष्णो देवी यात्रा पर आया हुआ है, वही एक छोटी बच्ची के साथ आपको यहाँ छोड़ने आया था। उसी ने आपके इलाज के लिए यहाँ पैसे जमा किए हैं। वो बोल रहा था उसकी पत्नी और बेटी ने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं, इसीलिए वो उनके लिए प्रसाद का सामान लेने गया है। मोहन? मेरा नौकर मोहन? और वो छोटी बच्ची कौन थी? वो कहाँ गई डॉक्टर? वो बच्ची, वो तो यहीं पहाड़ों पर ही रहती है। वही आपके नौकर मोहन को और आपको इस हॉस्पिटल में लेकर आई थी। उसके बाद वो चली गई। आप आराम कीजिए। मोतीलाल घर पर फोन करता है। फोन पर सामने से मोहन की आवाज आती है। इससे पहले कि मोतीलाल कुछ कह पाता, मोहन उसे कहता है, मालिक, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। उस बच्ची के हाथ आपने घर पर इतना सारा नवरात्रि की पूजा और प्रसाद का सामान भिजवा दिया। मेरी पत्नी और बेटी ने माँ दुर्गा की पूजा करके भर पेट फलहार खाया। वो तो इतना सारा प्रसाद है कि उनके पूरे 9 दिन आराम से बीत जाएंगे। आप तो सचमुच देवता है मालिक। मोतीलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोतीलाल की तबीयत अब ठीक थी। उसका सारा घमंड चूर हो चुका था। वो भक्तों की लाइन में लगकर माँ वैष्णो के दर्शन करता है। माँ वैष्णो से अपनी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाने की कामना करता है। अचानक माँ वैष्णो की छवि में मोतीलाल को वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसने मोतीलाल से पूड़ी हलवे का प्रसाद मांगा था। मोतीलाल बिलक बिलक कर रो पड़ता है। उसने देवी स्वरूपा छोटी बच्ची माँ वैष्णो का अपमान किया था और मोहन के साथ कैसा व्यवहार किया था। एक गरीब की भक्ति को कितना लज्जित किया था, ये आज उसे समझ आ गया था। माँ वैष्णो के चमत्कार को देखकर मोतीलाल का मन गदगद हो उठता है। वो सब गरीब बच्चों बूढ़ों को भवन पर भंडारा खिलाता है, खूब दान पुण्य करता है और माँ वैष्णो का जयकारा लगाकर अपनी पत्नी के ठीक होने की मन्नत लेकर घर वापस लौटता है। वो देखता है कि दरवाजा उसकी पत्नी सुलेखा खोलती है। सुलेखा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये सब माँ वैष्णो देवी का चमत्कार है। वो मेरे सपने में आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं मोहन के घर नवरात्रि की पूजा में जाऊं। पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और पिछले 2 दिन से मैं मोहन के घर नवरात्रि के कीर्तन के लिए जा रही हूँ। अष्टमी के दिन मोहन की पत्नी और बेटा चाहते हैं कि मैं उनके साथ माँ दुर्गा के नाम की कंजकें बिठाऊं। सुलेखा, तुम नहीं, हम दोनों। मैं भी तुम्हारे साथ मोहन के घर नवरात्रि पूजा में चलूंगा। मोतीलाल और सुलेखा अपने बेटे अजय के साथ मोहन के घर जाते हैं और सब मिलकर नवरात्रि पूजन करते हैं। उस दिन मोतीलाल को अपने घर आया देख मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। उस दिन देवी माँ की कृपा से एक अमीर और गरीब की भक्ति के बीच फर्क समाप्त हो गया था। पूनम का उल्टा हाथ बचपन से बेजान था, इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ता आता था मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बिमला, लड़के वाले आ गए हैं। पूनम बिटिया, तू चाय ले जा, बाकी मैं ला रही हूँ। माँ, लड़की का एक हाथ खराब है, ध्यान से देखो। मदन जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा है? हम बेटे से बात करके आपको कुछ दिनों में जवाब भेज देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है? पूनम के लिए एक और घर का रिश्ता मना हो गया था। वो बिना कुछ बोले थैला उठाकर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। मदन और बिमला भी बहुत दुखी होते हैं। पता नहीं, मोहल्ले की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए। हमारी पूनम के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। जो भी लड़का देखने आता है इसके एक हाथ की खराबी की वजह से मना कर देता है। क्या करे बिमला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पूनम छोटी थी। सुनो जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे नहीं लगता ये झुग्गी ज्यादा देर तूफान सहन कर पाएगी। तू पूनम को संभाल और जरूरी सामान बांध ले। मैं देखता हूँ, कोई सहायता मिल जाए तो ये जगह खाली कर देंगे। तभी आंधी तूफान तेज हो जाता है और झुग्गी का छप्पर पूनम के ऊपर गिर जाता है। बिमला अचानक से चिल्ला पड़ती है, पूनम, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, मेरी बच्ची। बिमला और मदन पूनम को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्ची के हाथ पर भारी वजन गिरा है, इसलिए ये हाथ अब उम्र भर बेजान रहेगा। पता नहीं हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना लिखा था। आप दुखी मत हो, पूनम बाजार से आती होगी, आपको ऐसे देखेगी तो वो भी परेशान होगी।
माँ बापू क्या बातें चल रही हैं? आज तो मैं थक गई। ये लो माँ, सारी सब्जियां ले आई हूँ जो कुछ तुमने बोला था। तभी पड़ोस की महिला आ जाती है। राम राम बिमला बहन, ये लो मुंह मीठा करो, मेरी बिटिया सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरोज बहन, मेरी पूनम के लिए भी कोई घर बताना। देखो बिमला बहन, कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, क्योंकि पूनम के हाथ की तकलीफ देखकर कोई भी लड़का हाँ नहीं करेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। सरोज चली जाती है। पूनम की माँ बिमला काम में लग जाती है। तभी एक फकीर द्वार पर आवाज लगाता है, कुछ खाने को दे दे माई। माँ, द्वार पर कोई फकीर आए हैं, मैं उन्हें कुछ खाने को दे देती हूँ। ये लो बाबा, साग और रोटी। बिटिया, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? बाबा, जब मैं छोटी थी तो एक हादसे में मेरे हाथ पर चोट आई थी। सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पूनम, बाबा को रोटी देने में बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ बाबा? सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा, इसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, इसका बेजान हाथ देखकर सब लड़के मना कर देते हैं, पता नहीं इसका भाग्य कब खुलेगा। बिटिया, तेरी सारी चिंताओं की मुक्ति इस श्रावण मास में हो जाएगी। तू भोले बाबा के सावन के सोमवार व्रत रख, श्रद्धा भक्ति से पूजन कर। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। जो कोई भी सच्चे मन से श्रावण मास में उनकी पूजा करता है, वो उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हाँ बेटी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से देखना, इस बार तुम अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा भी करोगी। बाबा, मैं ये सावन के सोमवार व्रत जरूर रखूंगी। पूनम भगवान शिव के सावन मास में सोमवार व्रत रखने लगी। सावन मास में सुबह उठकर वो शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन पूनम मंदिर में पूजा के लिए पहुंची। तभी अरे कोई मेरी मदद कर दो, ये सामने कुएं से पानी निकाल दो, मुझे शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, कोई मेरी मदद कर दो। क्या हुआ बाबा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? बेटी, आज सावन मास की शिवरात्रि है, मुझे कुएं के जल से ही शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, पर मैं वृद्ध हूँ, कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए कुएं से बाल्टी भर कर लाती हूँ। पूनम बाल्टी उठाकर कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लगती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका उल्टा हाथ तो काम ही नहीं करता, पर वो दोनों हाथों से पानी की बाल्टी खींच लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाने लगती है, तो बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं होता। पूनम अपने दोनों हाथों की ओर देखती है। जो उल्टा हाथ बरसों पहले अपाहिज हो गया था, आज उसने उसी हाथ से कुएं से पानी निकाला। वो भागती हुई घर जाती है। माँ देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया, भगवान भोलेनाथ ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। क्या ये इतना बड़ा चमत्कार? हे शिव शंकर, आपका ये कैसा अनोखा चमत्कार है प्रभु। मेरी बिटिया का हाथ ठीक हो गया, भगवान आपकी महिमा अपार है। पूनम बिमला और मदन को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से बताती है। पूनम, वो भगवान शंकर की ही कोई लीला थी जो तुम्हारा हाथ ठीक करने के लिए उन्होंने रची थी। स्वयं भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए बेटी। ये सब सावन मास के सोमवार व्रत का फल है। सच में भोलेनाथ के सावन के सोमवार व्रत बहुत ही फलदायी हैं। तूने उन फकीर बाबा के कहने पर ये व्रत रखे और आज ये चमत्कार हो गया। तभी वो फकीर बाबा आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बेटिया, भोलेनाथ के सावन के महीने की मान्यता बहुत है। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भोले बाबा तुझे सदा खुश रखें। देखते ही देखते वो फकीर बाबा भी ओझल हो गए। पूनम के दुख दूर हो चुके थे। वो अपने पिता से कहती है, बापू, मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, चलोगे ना? मुझे शिव जी का जलाभिषेक करना है। हाँ बेटी, हम कांवड़ का जल लेने जरूर जाएंगे। बिमला और मदन पूनम को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। पूनम हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। कुछ दिनों बाद मदन और बिमला एक अच्छा लड़का देखकर पूनम की शादी कर देते हैं। पूनम को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।